हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि पीएमएस मेथड क्या है और कैसे आप बहुत सारे वर्ड को एक बार में याद करके और उसे हमेशा के लिए रिटेन कर सकते हो, ठीक है ना। और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आखिर ये क्या है पीएमएस मेथड, ठीक है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये पीएमएस मेथड क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। तो देखो, पीएमएस बेसिकली फुल फॉर्म होता है इसका पर्सनल मीनिंग सिस्टम। इसका यूज हम करते हैं वर्ड्स को याद करने में। आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखोगे ये तीन कैटेगरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो वोकैबुलरी बेस्ड होती हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनमें अगर देखोगे आप ये वोकैबुलरी वाला जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें जैसे कि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये देखो ये वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये सारे ये हैं। देखो ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग चेक। यहाँ पे आप देखोगे ना इन सारे पांचों टाइप के क्वेश्चन में आपकी वोकैबुलरी चेक की जाती है कि क्या आपकी वोकैबुलरी पे कमांड है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी पे कमांड अच्छी रहेगी तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और बाकी जो दो सेक्शन है यहाँ पे देखो, ये जो दो सेक्शन है ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, इसमें भी देखोगे अगर मैं बात करूँ कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी की, तो कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी में क्या क्वेश्चन आते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, जंबल सेंटेंसेस हो गया। वहाँ भी देखोगे ना तो आपकी इनडायरेक्ट वे में वोकैबुलरी ही चेक होती है, क्योंकि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस करना चाहते हो, अगर आपको उसमें जो भी वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उसकी मीनिंग नहीं पता है तो आप जो भी पैराग्राफ्स दे रहेंगे उसको पढ़ के समझ नहीं पाओगे। जब आप समझ नहीं पाओगे तो आप क्वेश्चंस को कैसे कर पाओगे, राइट। तो वहाँ भी देखोगे तो इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, वोकैबुलरी का रोल होता है। इवन ग्रामर के सेक्शन में भी आप देखोगे तो वोकैबुलरी का रोल होता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर अच्छा आपको स्कोर करना है ना, तो आपकी वोकैबुलरी पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। जिसकी वोकैबुलरी पे अच्छी कमांड है तो समझो 60% उसका सिलेबस ओके है, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो इसीलिए वोकैबुलरी पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों की कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को वोकैबुलरी वाले सेक्शन में ही होती है। वो क्या करते हैं, वोकैबुलरी में लर्न नहीं कर पाते हैं, वर्ड्स को करते हैं भूल जाते हैं, करते हैं भूल जाते हैं। इसी के लिए मैंने यहाँ एक मेथड लेके आया हूँ जिसे बोलते हैं क्या, पीएमएस मेथड। ये पीएमएस मेथड है क्या, तो पीएमएस बेसिकली क्या है, देखो फुल फॉर्म समझो इसका। पीएमएस का मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ आपको, देखो पीएमएस का बेसिकली फुल फॉर्म है पर्सनल मीनिंग सिस्टम। पर्सनल मीनिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है इसे समझो। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं ना, पर्सनल समझ रहे हो ना, आपकी खुद की मीनिंग और सिस्टम। कहने का मतलब ये, जब भी आप कोई वर्ड नए याद करने जाते हो ना, तो वहाँ पे जो भी आपके पास ऑलरेडी आपकी जो पर्सनल मीनिंग होती है, जो ऑलरेडी आपने पहले से कुछ तो पढ़ रखा होगा, वो इवन चाहे हिंदी की लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो आप, इंग्लिश लैंग्वेज का तो यूज़ कर ही सकते हो, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज का आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो नए वर्ड को याद करने में। दैट इज कॉल्ड पर्सनल मीनिंग सिस्टम। पर्सनल का मतलब आपके पास जो खुद वर्ड था उसको आपने कनेक्ट किया क्या, नए वर्ड के साथ, जिससे कि आप क्या कर सको, आसानी से याद कर सको। अब आप पूछोगे आखिर ये कनेक्शन जो ये पर्सनल मीनिंग सिस्टम में आपके पास जो ऑलरेडी वर्ड आप जानते हो उसके साथ में कनेक्शन क्यों बना रहे हो। तो मैं कनेक्शन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे ना, हमारे माइंड का ये फंक्शन होता है, हमारा माइंड उन चीज़ों को आसानी से याद कर लेता है जिनमें कुछ लिंक होता है। तो बेसिकली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो लिंक क्रिएट करना होता है। हम लिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो भी हमारी पर्सनल मीनिंग सिस्टम है ना, उसको उससे एसोसिएट करते हैं, ताकि एक लिंक जनरेट रहेगा तो हम आसानी से उसको रिकॉल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं बोलूँ आपसे आगरा, तो आपको क्या याद है, ताजमहल। कैसे, तो क्योंकि वो उससे एसोसिएट है ना, लिंक है ना। तो लिंक में चीज़ें अगर रहती है ना तो आसानी से वो रिकॉल हो जाती हैं ब्रेन को। आप देखते हो, आप एग्ज़ाम में जब जाते हो कोई भी, या पहले जाते थे या अभी भी आप जाते हो कोई भी एग्ज़ाम देने, तो आप देखते हो कि जब भी एग्ज़ाम में बैठते हो, जब रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो अरे यार इसका क्या मतलब था, क्या था, तो आपके दिमाग में वो लिंक जनरेट करता है क्या, जो आपके बुक है, जो आप बुक पढ़ते थे ना, वो बुक या कॉपी, जो नोट्स भी आप पढ़ते थे, वो नोट्स आपके दिमाग में आता है। तो क्या क्रिएट करता है, एक लिंक जनरेट करता है आपके जो भी चीज़ याद करते हो उसमें। तो इसीलिए आप देखोगे हमारे माइंड का ये जो फंक्शन होता है ना, कोई भी चीज़ आसानी से जब याद कर लेगा ना, जब उनमें कुछ लिंक बना हो, तो इसीलिए हम ये पीएमएस मेथड को लाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें देखोगे मैं कुछ और भी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया हूँ, वो आपको अभी पता चल जाएगा उसमें क्या चीज़ें हैं। चलो उनको वन बाय वन करके देखते हैं और याद करते हैं।
जैसे देखो मैं आपको ना, ये देखो मैं एक सीरीज लेके आया हूँ। अभी मैं, जो भी पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा, मेरा जो चैनल है इंग्लिश लर्न इंग्लिश फास्ट वाला चैनल, उसमें आप देखोगे ना, उसमें मैं ये शॉर्ट्स में कराता हूँ ये क्वेश्चंस। शॉर्ट्स में ये लर्न 5 वर्ड्स इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में मैं 5 वर्ड्स वहाँ पे याद कराता हूँ। अभी जो हम लाए हैं ना, ये जो सिनोनिम्स ऑफ सैड, तो यहाँ पे 6 हैं वैसे, लेकिन मैं शॉर्ट्स में डालूंगा तो 5 ही डाल दूंगा। तो वहाँ पे देखोगे कि हमने क्या टेक्निक लगा के बनाया है, वो आपको चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो शॉर्ट्स में देख रहे होंगे उनको पता नहीं चल रहा होगा आखिर क्या चल रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार पीएमएस मेथड की क्लास ला के और फिर से एक बार समझा दूँ बच्चों को कि आखिर ये है क्या टेक्निक। क्योंकि वहाँ पे जब मैं 1 मिनट में बताता हूँ ना 5 वर्ड, तो इतना समय नहीं रहता कि मैं पूरा डिटेल में समझाऊँ कि आखिर ये क्या है और इसका कैसे यूज़ कर रहे होगे, इसका आपके ब्रेन के साथ में क्या कनेक्शन है, कैसे इसका ब्रेन आपका एडवांटेज ले रहा है ये टेक्निक का, और आपको आसानी से याद हो जा रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे इसमें। तो चलो आज मैं आपको याद कराता हूँ ना कौन से वर्ड, ये सिनोनिम्स ऑफ सैड। ये जो सैड वर्ड है ना, इसका सिनोनिम्स मैंने आपको याद कराता हूँ। ये सारे देखो जितने वर्ड हैं, डिस्पोंडेंट, मिजरेबल, डिजेक्टेड, डोलफुल, और ये हमारा ग्लूमी और ग्लम, ये सारे हमारे क्या है, सिनोनिम ऑफ सैड वर्ड। अब ये सैड वर्ड को हम याद कर, मतलब ये जितने भी सिनोनिम हैं सैड के, इनको याद करने वाले। देखो इस मेथड में, जैसे एक बार मैं फिर से आप बताता हूँ कि आपको इस मेथड का यूज कैसे करें। देखो ध्यान से, अब देखो ये पिक्चर्स आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये पिक्चर्स भी आपको हेल्प करेंगे क्या करने में, एक लिंक जनरेट करने में। इसीलिए मैं आपको ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। पिक्चर दिखाने का मतलब यहाँ पे कोई आपको एंटरटेनमेंट कराना नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि आपके दिमाग में क्या बन जाए, लिंक बन जाए इस वर्ड को लेकर। और एक चीज़ और, इस वर्ड की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इमेजेस दिखाए, राइट। तो यहाँ पे जैसे पहला देखो वर्ड क्या है, ग्लम। ग्लम का मतलब होता है सैड एंड क्वाइट, उदास और चुपचाप होता है ये। अब ये देखो यहाँ पे देखो, ये पिक्चर से आप एसोसिएट करो, ये इंसान क्या है, ग्लम है। मतलब ये एक पहली बात तो ध्यान रखना, ग्लम एक एडजेक्टिव होता है, और इस ग्लम का मतलब सैड एंड क्वाइट होता है, उदास और चुपचाप। देखो इंसान ये क्या है, इस पिक्चर से आप देख के बता सकते हो कि इसकी मीनिंग का क्या है, कनेक्शन क्या है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये उदास और चुपचाप है। अब इसको कैसे याद करना है, तो देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना क्या, पीएमएस मेथड। पीएमएस में मतलब मैंने क्या बताया था, पर्सनल मीनिंग सिस्टम का यूज करने वाले हैं इसमें। तो पर्सनल मीनिंग सिस्टम में हम करते ये हैं कि जो भी ये वर्ड है, जैसे ये वर्ड है ना हमारे सामने, हम क्या करेंगे ना, इस वर्ड को देखो, जो भी ये वर्ड है हमारे सामने, इस वर्ड को इसके साउंड के आधार पे हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन डेवलप कर लेंगे जो भी हमारा पर्सनल मीनिंग है उसके साथ में। जैसे अगर आप देखो ये ग्लम कैसा साउंड कर रहा है, तो हिंदी का एक वर्ड आता है गम, आपने सुना होगा हिंदी का वर्ड। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये पर्सनल मीनिंग सिस्टम है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश का वर्ड आपको याद रहेंगे तो ही आप दूसरे वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो उसको याद करने में। जो अगर ये हिंदी का वर्ड है, फिर भी आप इंग्लिश के वर्ड को आप एसोसिएट करके याद कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश के वर्ड से ही एसोसिएट करना है, ठीक है ना। आप किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी आपको लैंग्वेज आती है ना, अब बस उसके साउंड को देखना है कि आपको क्या साउंड कर रहा है, या उसमें से कोई पार्ट को उठा के उसके हिसाब से एसोसिएट किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ग्लम में मैंने यहाँ पे एसोसिएट कर दिया किससे, गम से। अब देखो गम से कैसे एसोसिएट कैसे करना है इसको देखो। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने उठा लिया क्या, गम। अब ये हमारा है क्या, इसका मतलब सैड एंड क्वाइट। अब देखो कैसे याद कराता हूँ मैं, ग्लम से याद आ गया गम। अब ये बताओ, गम में कोई इंसान रहेगा तो क्या रहता है, सैड और क्वाइट ही रहता है ना, उदास और चुपचाप रहता है कि नहीं। तो यहाँ से आपको क्या याद आ गया, ग्लम का मतलब गम, और गम में इंसान क्या रहता है, सैड एंड क्वाइट, यानी उदास और चुपचाप। समझा कि नहीं। देखो ये सिनोनिम है कि नहीं इस साइड का। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो मिजरेबल। अब मिजरेबल का भी मतलब क्या होता है, बहुत उदास, दयनीय, वेरी अनहैप्पी। अब कैसे याद करोगे, यानी वेरी अनहैप्पी का क्या मतलब है, एक तरह से सैड ही है। तो देखो अभी ऐसे कैसे याद करोगे, तो मिजरेबल को ना देखो यहाँ से पिक्चर से थोड़ा एसोसिएट करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये इंसान क्या है, माइजर है, तो अब देखो उसी से कनेक्ट करो। मिजरेबल में सिर्फ माइजर उठाओ, ये इंसान माइजर है ना, और देखोगे माइजर इंसान ज़्यादातर क्या रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि वो कंजूसी हर चीज़ में करते हैं, इसीलिए वो खुश नहीं रहते हैं। तो यहाँ भी देखो मिजरेबल का मतलब क्या होगा, सैड से लेना देना है, यानी वेरी अनहैप्पी से। अब देखो यहाँ पे आपको देखो एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़ लेना। क्या एग्जाम्पल्स है, ओ डियर यू लुक मिजरेबल, व्हाट्स रॉन्ग। अब ये आपको देखो इस वर्ड को यूज़ किया गया सेंटेंस में,
ठीक है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तो लिखा ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पे जिस मेथड से मैं आपको याद करा रहा हूँ ना, इसमें दो मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक थीम बेस्ड होता है और दूसरा होता है ये वाला लिंक बेस्ड, जो पीएमएस मेथड है। तो थीम बेस्ड में हम जैसे, थीम बेस्ड में क्या होता है, जो भी वर्ड होता है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके एग्जाम्पल्स, उसके सिनोनिम्स ऐसे करके याद करते हैं, वो थीम बेस्ड अप्रोच कहलाता है याद करने वाला। और ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ उसमें पीएमएस मेथड भी हम लगा रहे हैं और साथ साथ में थीम अप्रोच भी लगा रहे हैं, जिससे कि आप और आसानी से इसको याद कर पाओगे। चलो अगला वर्ड देखो क्या लिखा, ग्लूमी। ग्लूमी का भी मतलब क्या होता है, सैड एंड विदाउट मच होप। अब कैसे याद करोगे, ग्लूमी को याद रखो गुलामी से। अब कोई इंसान अगर गुलामी में है तो ऑब्वियस सी बात है क्या रहेगा, वो दुखी रहेगा। तो देखो सैड का सिनोनिम हो गया कि नहीं। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्या, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का भी मतलब क्या होता है, एक तरह से सैड का सेंस ही आता है, अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। अब डिजेक्टेड को याद रखो, देखो रिजेक्टेड से। डिजेक्टेड कैसे साउंड आ रहा है, रिजेक्टेड। तो अगर किसी इंसान का, मान लो इस इंसान का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो वेरी अनहैप्पी। तो यहाँ पे डिजेक्टेड से याद कर लो क्या, रिजेक्टेड से, और रिजेक्टेड से यहाँ से क्या आ जाएगा, वेरी अनहैप्पी। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं हम। अगला देखो क्या लिखा है, डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है, विदाउट होप, यानी निराश इंसान होता है, इससे ध्यान रखना है। एक्सपेक्टिंग नो इम्प्रूवमेंट, तो इस चीज़ से ध्यान रखना। अब कैसे याद रखोगे, तो डिस्पोंडेंट को याद रखो, देखो यहाँ पे एक वर्ड है, देखो ये इंसान है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको सबको याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे अगर सैड जो वर्ड है वो अगर एडजेक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है जितने मैंने कराया सभी के सभी एडजेक्टिव ही होंगे, राइट। तो यहाँ भी देखो डिस्पोंडेंट में ये भी एक एडजेक्टिव है। अब इसे कैसे याद करोगे, तो डिस्पोंडेंट में देखो ये आ रहा है, ये लिंक, यहाँ पे देखो ये वर्ड देखो क्या लिखा है, पॉन्ड। आप ये देखो ये पॉन्ड है ना, एक समझो ये पॉन्ड के किनारे कोई क्या बैठा है, इंसान बैठा है, और वो क्या है, दुखी है। तो आप ऐसे करके विजुअलाइज करके याद कर सकते हो। डिस्पोंडेंट का मतलब क्या आ गया, पॉन्ड, पॉन्ड के किनारे एक इंसान बैठा था, वो जो क्या था, दुखी था, यानी अनहैप्पी, जब बिना होप का था, निराश था एकदम, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो एक ये मेंटल पिक्चर जो ये है ना, ये पिक्चर जब इसको विजुअलाइज करोगे तो देखोगे आप क्या कर पाओगे, इसे आसानी से याद कर पाओगे। तो डिस्पोंडेंट में किसे याद करना है, पॉन्ड से, कि पॉन्ड के किनारे एक इंसान बैठा था जो क्या था, बहुत ही निराश था, दुखी था। तो इससे करके आप याद कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं हम। अगला हमारा डोलफुल। अब डोलफुल को अगेन देखना, डोलफुल का मतलब सैड है, अनहैप्पी होता है। कैसे याद करोगे, तो डोलफुल को याद रखो डोली से। देखो ये वाला, देखो यहाँ पे पीएमएस आपका ये है पीएमएस। पीएमएस का मतलब जिससे आप लिंक कर रहे हो उसको ध्यान रखना। तो ये पीएमएस क्या है, डोली। डोली समझते हो, जैसे मतलब जो भी शादी होता है तो जिसमें डोली उठाते हैं ना, पहले होता था कि पहले उठा के डोली एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाया जाता था, जो भी दुल्हन होती थी तो उसका यूज किया जाता था। तो अब ऐसे समझो यहाँ से कि जब डोली किसी की उठती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है डोली उठने के बाद जो पेरेंट्स होते हैं क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, डोलफुल का मतलब क्या होगा, सैड और अनहैप्पी। ठीक है ना। तो डोली से याद रखोगे तो याद आ जाएगा कि डोली उठने के बाद से लोग क्या हो जाते हैं, सैड और अनहैप्पी। समझ में आएगा कि नहीं। अब देखो जितने भी ये सिनोनिम थे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही थे ना, वो मैंने आपको सारे याद करा दिए। देखो ये यही थे ना। अब देखो यहाँ से आप खुद ही, अब देखो वर्ड को देखो, आप सोचो कि मैंने जो आपको लिंक कराया कि वो रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं उससे। पहला क्या था, डिस्पोंडेंट, मैंने किससे बताया लिंक करने के लिए, पॉन्ड से। यहाँ पे देखो कि पॉन्ड के किनारे कौन बैठा था, निराश इंसान बैठा था, तो वहाँ से डिस्पोंडेंट का मतलब सैड से रिलेटेड हो जाएगा। अगला देखो मिजरेबल। मिजरेबल को किससे याद रखना, माइजर से। माइजर इंसान क्या रहता है, हमेशा दुखी रहता है। उसी तरह यहाँ पे देखो डिजेक्टेड। डिजेक्टेड को किससे याद रखना था, रिजेक्टेड से, कि उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो क्या हो गया था, सैड हो गया था। तो ऐसे करके याद रख सकते हो। डोलफुल में किससे याद रखना था, डोली से। डोली उठने के बाद से लोग घर वाले क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उससे याद रखना। ग्लूमी को किससे याद रखना था, गुलामी से, कि अगर कोई इंसान गुलामी में रहता है तो क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है दुखी रहेगा। अगला देखो ग्लम को किससे याद रखना था, गम से। अगर कोई इंसान गम में रह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या रहेगा, दुखी रहेगा। तो देखो सारे सिनोनिम हमने कर लिया कि नहीं। और देखना आप, अगर आप एक बार कर लोगे ना इस मेथड से, अगर आपने ध्यान से किया होगा, देखोगे आपको फिर दोबारा भी पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ेगी। चलो लेट्स से एक आध बार और पढ़ लोगे ना, तो आप देखना एकदम पक्का हो जाए, एक ही बार में सारा हो जाएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। चलो इसी तरह से मैं कुछ और भी आपको सिनोनिम कराता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट कराता हूँ आपको इंक्रीज और डिक्रीज का। अभी वो नया था, ये सब मैंने पहले ही ऑलरेडी शॉर्ट्स में करा रखे हैं। ये जो है ना, जो भी मेरे को इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश वाला, उसमें मैंने ये ऑलरेडी करा रखे हैं ये, और वो भी शॉर्ट्स में करा रखे हैं। अब देखो ये शॉर्ट्स में जो बच्चों ने अगर इस मेथड को ऑलरेडी, जिनको पता होगा, मैंने जिनको पढ़ा रखा, जिनको पता होगा, वो देखोगे कि ये बहुत आसानी से याद कर लिए होंगे।
और अभी देखना मैं बताऊंगा तो बिना पहले ही बता देंगे कि इसका क्या मतलब है। देखो अभी हम जो करने वाले हैं वो बताने वाला हूं मैं आपको सिनोनिम ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज के सिनोनिम कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे देखो जितने भी वर्ड हैं ये क्या है, इंक्रीज के सिनोनिम में कौन कौन से, ऑगमेंट, इनलार्ज, इलोंगेट, प्रोलॉन्ग और सर्ज। एक चीज ध्यान रखो, ये जो भी मैं करा रहा हूं आपको, ये सारे वर्ड वो हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। मैं ये नहीं कि रैंडमली जो मन करे वर्ड उठा के बता रहा हूं। आप प्रीवियस ईयर के अभी देखो मैं कराऊंगा लास्ट में क्वेश्चन, आप देखोगे कि ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, और बाकी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो या स्पोकन इंग्लिश में आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो, बहुत स्टैंडर्ड के वर्ड होते हैं ये, ठीक है ना। चलो तो इनको देखते हैं। देखो सबसे पहला है इसका सिनोनिम क्या, ऑगमेंट। अब कैसे याद करोगे, तो ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, तो कैसे याद करना है, तो देखो अब यहाँ पे देखो इस पिक्चर से विजुअलाइज करो कि आग ये हो गया और मैन क्या डाल रहा है इसमें, पेट्रोल। तो ऑगमेंट का मतलब क्या हो गया, अब ये आग में अगर पेट्रोल डालोगे तो आग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही है यहाँ पे, टू इंक्रीज द अमाउंट, साइज एटसेट्रा ऑफ समथिंग। तो हमने आग में, ये मैन आग में पेट्रोल डाल के क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। तो ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अमाउंट, साइज को बढ़ाना, ठीक है ना। तो इससे याद रखना। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है क्या, इनलार्ज। इनलार्ज का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना, यानी एक तरह से इंक्रीज का ही मीनिंग आ रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसका सिनोनिम में कैसे याद करोगे, तो देखो इनलार्ज को आप याद करो लार्ज से। अब ये देखो ये छोटी सी चीज़ थी कार, इसको बड़ा कर दिया गया, यानी लार्ज कर दिया गया, मतलब क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो इनलार्ज का मतलब क्या करना, किसी चीज़ को बड़ा कर देना, इंक्रीज कर देना। तो इससे आप याद कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन होता है इलोंगेट। इलोंगेट का भी मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को लॉन्ग कर देना, यानी बड़ा कर देना, इंक्रीज कर देना। अब कैसे याद करोगे, तो इलोंगेट को ये लॉन्ग से याद करो, और आगे जो लिखा है ना गेट, इससे याद रखो कि ये जो गेट है ना, इस छोटे गेट को हमने क्या कर दिया, लॉन्ग कर दिया, बड़ा कर दिया। तो इलोंगेट का मतलब क्या होता है, टू बिकम लॉन्गर, यानी किसी भी चीज़ को लंबा कर देना, राइट। तो इससे आप याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, वो हमारा प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, वही किसी वस्तु आदि की अवधि को बढ़ा देना। अब ऐसे देखो प्रोलॉन्ग का मतलब ऐसे समझो, जो प्रो वर्जन की चीज़ होती है वो क्या होती है, लंबे अवधि तक चलती है ना, यानी उसके जो भी ड्यूरेशन होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है। तो प्रो और लॉन्ग, ऐसे देखो प्रो वर्जन की चीज़ लॉन्ग समय तक चलती है, तो कोई भी वस्तु आदि की अवधि क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो देखो ये आईफोन का प्रो वर्जन है, तो ये क्या होगा, प्रो लॉन्ग का मतलब ज़्यादा समय तक चलेगा। तो इसे याद रख सकते हो, इंक्रीज का मीनिंग। चलो नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा है, सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में अचानक और मजबूती से बढ़ना, वो क्या कहलाता है, सर्ज। जैसे देखो यहाँ पे हो रहा है ना, लहरों में क्या हो रहा है, अचानक क्या हो रहा है, बढ़ रही है ना लहरें। तो इससे हमें याद कैसे करोगे, समझो। सर्ज को आप देखो, इस सर्ज में ना देखो, ये जो मैंने रेड कलर से लिख रखा है ना, इसमें ये पूरा वर्ड है SURGE। इसमें जो अर्ज लिखा है ना, ये रेड कलर से, ये है आपका PMS। इसके साथ इसको कनेक्ट करना है। तो आप ऐसे कनेक्ट करो, देखो ये अपने बॉस से ना अर्ज कर रहा है। अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, उसे विनम्र निवेदन कर रहा है कि उसकी सैलरी को क्या किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तो आप इससे ध्यान रख सकते हो कि ये सर्च कर रहा है कि इसकी सैलरी को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तो यानी ये इंक्रीज करने की बात, वो भी सडनली कर रहा है, कि मतलब वैसे कि बहुत दिनों से ऐसे विजुलाइज कर लो आप कि वो वैसे नहीं बोला था सैलरी के लिए, लेकिन अचानक से एक दिन बोला कि सर मेरी सैलरी इंक्रीज कर दो। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि टू इंक्रीज सडनली एंड स्ट्रांगली, ठीक है ना। तो इससे आपको ध्यान रखना कि सर्ज से, अर्ज से, वो अपने बॉस से क्या कर रहा था, अर्ज कर रहा था कि उसकी सैलरी को क्या किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, राइट। तो इसका मतलब सर्ज का मतलब टू इंक्रीज सडनली। अब देखो मैंने जो भी ये बताया आपके सारे सिनोनिम हो गए कि नहीं, देखो यही तो बताया था ना सिनोनिम। अब देखो यहाँ से आओ, अब ये देखो मैंने क्या बताया था, सिनोनिम ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज का सिनोनिम पहले क्या था, ऑगमेंट। कैसे याद कराया था, आग और मेन से, और मेन क्या कर रहा था, आग में पेट्रोल डाल रहा था, तो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया आग को। तो यानी ऑगमेंट का मतलब बढ़ा देना। इनलार्ज का मतलब देखो लार्ज से कनेक्ट किए थे ना, गाड़ी क्या हो गई थी, छोटी से बड़े हो गई थी, यानी कोई भी चीज़ की क्या कर देना, बढ़ा देना। तो इनलार्ज का मतलब किसी चीज़ का बड़ा कर देना, तो इनलार्ज कर देना। अगला देखो इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब भी क्या करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। जैसे लॉन्ग और गेट से याद किए थे ना, छोटा सा जो गेट था उसको लॉन्ग कर दिया गया था, मतलब इंक्रीज कर दिया गया था। अगला देखो क्या लिखा, प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग को कैसे याद करोगे, तो मैंने बताया था ना, प्रो वर्जन की चीज़ क्या होती है, लॉन्ग समय तक चलती है। तो किसी चीज़ की क्या कर देना, अवधि को बढ़ा देना, उससे याद कर सकते हो। सर्ज का कैसे याद कर सकते हो, तो अर्ज से याद रखो कि वो बंदा क्या कर रहा था, अर्ज कर रहा था ना अपने बॉस से कि उसकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाए सडनली, तो उससे याद कर सकते हो, टू इंक्रीज सडनली।
अब देखो सारे सिनोनिम याद होगा कि नहीं इसके। अब देखो आपने कितने सारे वर्ड क्या कर दिए, 6 वहां पे कर लिए और 5 यहाँ पे, 11 वर्ड आपने याद कर लिए। अब देखोगे आपको कभी भूलेगा भी नहीं ये। चलो मैं आपको और वर्ड याद कराता हूं, देखो तो हम आते हैं नेक्स्ट वन, ये देखो, ये है हमारा डिक्रीज से रिलेटेड जो भी सिनोनिम होते हैं। ये भी देखो मैं शॉर्ट जो होता है ना हमारा वीडियो, मतलब ये शॉर्ट वीडियो जो होते हैं ना उनमें मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। देखो वही लिखा है यहाँ पे, लर्न 5 वर्ड्स इन 1 मिनट। तो आप लोगों को शॉर्ट्स में ये ऑलरेडी करा रखा हूँ, एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। और जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये मैं शॉर्ट्स में भी डालता हूँ आप लोगों को, तो वहाँ पे भी आप 1 मिनट में चाहो तो इसको देख सकते हो। बाकी मैं कंपाइल करके एक साथ भी करा देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो चलो देखो इसको, तो अभी देखने वाले हम किसका, डिक्रीज वर्ड का सिनोनिम देखने वाले हैं। ये सारे देखो वर्ड हमारे डिक्रीज के सिनोनिम है, राइट। इनको याद करते हैं। चलो सबसे पहला वर्ड है हमारा अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम होना या घटाना, यानी डिक्रीज करना। अब कैसे याद करोगे, तो अबेट को याद रखो पेट से। कैसा साउंड आ रहा है, पेट। पेट जब कम करोगे तब तो आपकी बॉडी ऐसी बनेगी। तेरी अबेट में आपने पेट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया ना, तो घटा दिया ना, तो कम होना या घटना। तो इसे याद रखना अबेट से। या रिबेट से याद कर सकते हो कि रिबेट में चीजें क्या मिलती हैं, कम में मिलती हैं, तो रिबेट से भी ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से याद कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा डिप्लेट। डिप्लेट का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी वस्तु की मात्रा को क्या करना, घटाना, उसे क्या बोलते हैं, डिप्लेट। अब कैसे याद करोगे, तो देखो एक तो ये देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशन। नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिप्लेशन का मतलब क्या है, वो कमी के सेंस में है ना, डिक्रीज के सेंस में। तो वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे देखो इससे लिंक करेंगे हम। डिप्लेट में याद रखो प्लेट से। ये देखो प्लेट में से खाने को क्या कर रही है, निकाल रही है, तो यानी खाना क्या हो जाएगा, उसमें से कम होता जाएगा ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, डिप्लेट से प्लेट से खाना कम हो गया, यानी किसी वस्तु की मात्रा को क्या करना, घटाना, यानी कम करना। तो इससे भी याद कर सकते हो डिक्रीज का सेंस होता है। चलो अगला देखते हैं, वो है हमारा डिमिनिश। अब डिमिनिश को कैसे याद करो, देखो ये कितनी बड़ी कार है, इसको क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया। अब उसी से याद करना है। देखो यहाँ पे डिमिनिश में देखो ये वर्ड आ रहा है क्या, मिनी। ये हमारा पीएमएस है, मिनी। अब देखो इस कार को क्या कर दिया गया, हमने मिनी कर दिया। मिनी कर दिया मतलब इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो वही चीज है, टू बिकम और टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट, यानी हमने मिनी कर दिया, किसी चीज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया या कम इंपॉर्टेंस की कर दिया, यानी डिक्रीज कर दिया। तो समझ आ गया, डिमिनिश को मिनी से याद रखना। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला देखो क्या है, ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब क्या होता है, ड्विंडल का मतलब भी डिक्रीज का सेंस होता है। एक्चुअल पूरा मतलब क्या होता है, तो ये होता है टू बिकम स्मॉलर और वीकर। यहाँ पे देखो जितने भी वर्ड के सिनोनिम मैं बता रहा हूँ, सिनोनिम का मतलब ये नहीं होता कि सेम ही वर्ड हो। अगर सेम सेम होते तो उसमें डिफरेंस एक ही वर्ड रहता ना, तो फिर अलग अलग क्यों वर्ड बनाए जाते। सेम होते लेकिन मीनिंग में स्लाइट डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस मैंने पूरा इसीलिए पूरा लिख रखा है इस वर्ड को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है टू बिकम स्मॉलर और वीकर। मतलब क्या है, कम होना, घट जाना, क्रमिक रूप से कम या क्षीण होते जाना, उसे क्या बोलते हैं, ड्विंडल। अब कैसे याद करोगे, तो विंड से याद रखो। यहाँ पे ड्विंडल में क्या आ रहा है, विंड। विंड की स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे देखो यहाँ पे कितनी तेज हो रही है, ये क्या हो गई, कम हो गई, यानी क्षीण हो गई, यानी कम होना या घट जाना। तो ड्विंडल का मतलब क्या होता है, कम होना या घट जाना, यानी डिक्रीज से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला हमारा है वो ये है लेसन। अब देखो दो तरीके का लेसन होता है, एक तो ये ई वाला है और एक ओ वाला है। यहाँ पे देखो ई वाले में जो होता है ना, LESSEN, इसका मतलब कम होना होता है। और ये जो LESSON होता है, इसका मतलब चैप्टर होता है। अब कैसे याद रखोगे, तो आप ऐसे याद रखो। देखो आज का लेसन ये है, टुडेज लेसन ये है कि आपने ये लेसन सीखा है कि जो कम करने वाला होता है उसमें ई आता है, और जो चैप्टर वाला होता है उसमें ओ आता है। तो आज का लेसन क्या सीखा आपने, कि जो चैप्टर वाला आता है उसमें ओ आता है, और जो कम वाला होता है वो क्या होता है, ई होता है। अगर आप ऐसे देखो ई के बाद आता है ना वो, तो ई क्या है, कम है, कम प्लेस वैल्यू होती है ना, इसकी 5 होती है, इसकी 15 होती है। अगर आपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ रखा होगा तो वहाँ से, तो ऐसे भी करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेसन का मतलब क्या होता है, कम कर रहा है। अब देखो जो मैंने आपको बोला था 5 सारे याद होगा कि नहीं, देखो यहाँ से, ये देखो क्या आपने याद कर लिया कि नहीं। देखो मैंने क्या बताया, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम करना। देखो कैसे मिनी से याद किया था ना, कार को आपने क्या किया दिया था, मिनी कर दिया था, मतलब क्या कर दिया था, कम कर दिया था। अगला देखो डिप्लेट का मतलब भी कम होता है। कैसे याद किया था आपने,
प्लेट से याद किया था ना कि प्लेट में से खाने को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो डिप्लेट का मतलब कम करने से। लेसन, क्या आपने आज का लेसन सीखा कि जो ओ वाला होता है वो चैप्टर वाला होता है, जो ई वाला होता है कम करना होता है। अगला देखो ड्विंडल में क्या सीखा, विंड से, विंड की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई ना, तो ड्विंडल का मतलब क्या होता है, कम करना। अगला देखो अबेट, तो अबेट को कैसे याद किया, पेट, पेट को क्या करोगे, कम करना, यानी कम करना यानी घटाना। ठीक है कि नहीं, देखो आपने कितने वर्ड याद कर लिए। अब चलो मैं आपको, ये आपने को मैंने कर लिया 6, 5, 11 और 5, 16 वर्ड आपने कर लिए याद। अब देखो ये जो मैंने 16 वर्ड याद कराए ना, आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब मैं आपको और वर्ड याद कराता हूँ देखो, और फिर मैं इस पे बेस्ड जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए हैं ना, उनको भी आपको मैं कराऊंगा। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ये मेथड कितना इफेक्टिव है कि आप एक बार में याद करोगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो चलो मैं यार आपको दिखाता हूँ। चलो इनको याद करते हैं। अभी जो मैंने कराया था वो एक मेथड बताया था ना मैंने, सिनोनिम वाला अप्रोच, जिसमें आप सिनोनिम की देखते हो कि एक वर्ड का सिनोनिम जो होता है उनको एक साथ याद कर लेते हैं। अभी जो दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ वो रैंडम कोई भी वर्ड्स होते हैं उनको आप कैसे याद करोगे, तो मैं रैंडम वर्ड्स याद करा रहा हूँ। देखो इसको, चलो इसमें जो पहला वाला वर्ड है हमारा, इसको देखो ये क्या है, तो ये हमारा क्या वर्ड है, देखो ये जो पूरा वर्ड है ये हमारा ये है अघास्ट। क्या है हमारा ये पूरा अघास्ट है, और ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। अब देखो मैंने इसका सिनोनिम भी लिख रखा है और इसका एंटोनिम्स भी लिख रखा है, और यहाँ पे देखो इसको हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है और इंग्लिश मीनिंग भी, और एग्जाम्पल्स भी लिख रखा है। ये कहलाता है थीम बेस्ड। आप सिर्फ इतना भी पढ़ के आप ऐसे करके समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमको याद करना है, तो देखो कैसे याद करेंगे। यहाँ पे आप PMS अप्रोच लगाओ, कैसे याद करोगे, तो अघास्ट को मैंने बताया ना PMS कनेक्ट करो किससे, गोस्ट के साथ कनेक्ट करो। अघास्ट को किससे कनेक्ट करो, देखो ये रेड वाला जो है गोस्ट से। अब यहाँ पे देखो अगर ये यहाँ पे गोस्ट को देखेगी तो क्या हो जाएगी, सॉक्ड हो जाएगी, यानी भौचक्का हो जाएगी। तो अघास्ट को किससे लिंक कर दिया, गोस्ट के साथ में। अब गोस्ट को देखने के बाद इंसान क्या हो जाएगा, भौचक्का हो जाएगा। तो आप उससे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। तो अघास्ट का मतलब क्या होता है, फिल्ड विथ हॉरर एंड सरप्राइज व्हेन यू आर हियर समथिंग, यानी क्या करना, भयचकित और विस्मित या भौचक्का हो जाना। समझ में आ गया कि नहीं, तो अघास्ट को गोस्ट के साथ PMS से कनेक्ट करना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट बना हमारा। देखो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है कोलोसल। कोलोसल का ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, अघास्ट भी पूछा है। एक चीज आप ध्यान रखना, जो भी मैं वर्ड्स यहाँ पे कराता हूँ वो सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं ना, तो मेरे पास इतना फालतू समय है। आप जितना भी टाइम यहाँ डिवोट करोगे ना, आप देखोगे आपको इतनी चीज़ें सीखने की मिलेंगी कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलो देखो इधर कोलोसल को कैसे याद करेंगे, तो कोलोसल को आप देखो यहाँ पे PMS देखो क्या लिखा है, लॉस, और यहाँ पे देखो कल, COL को ऐसे कनेक्ट कर लो कल। अब ऐसे समझो, और इसका क्या मतलब होता है, देखो एक्सट्रीमली लार्ज यानी बहुत बड़ा। अब कैसे याद करोगे, तो देखो ऐसे समझो कोलोसल में कल और लॉस, ऐसे समझो कल मेरा लॉस बहुत बड़ा हुआ। मैं कोई बिजनेस करता हूँ, जैसे देखते हो आजकल बहुत ही प्रोमिनेंट, आजकल बच्चे वो सब स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। तो ऐसे समझो कि जो कल क्या हुआ था उनमें, कोई बच्चा था उसमें, अच्छा इन द सेंस कि जो भी हो आजकल जो कॉलेज गोइंग है वो भी लगा रहे हैं, सब कोई लगा रहा है। तो वो जो लगा रहे मतलब ऐसे समझो कि वो क्या किया था, कल लगाया था मार्केट में पैसा, उसको क्या हुआ था, बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो कोलोसल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, चलो अगला देखो ये क्या लिखा, ग्लूमी। देखो अभी इसके पहले कराया था ना ग्लूमी वर्ड, ग्लूमी में मैंने क्या बताया था, गुलामी से कनेक्ट करना है। ग्लूमी वर्ड को याद किसे करोगे, गुलामी से। गुलामी में कोई इंसान रहता है तो क्या रहता है, दुखी रहता है। कराया था ना मैंने आपको सैड वर्ड का सिनोनिम, तो यहां से याद कर सकते हो ग्लूमी को, सैड एंड विदाउट मच होप। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला देखो क्या लिखा, बैफल। बैफल का मतलब क्या होता है, चकरा देना, उलझन में डाल देना, उसे क्या बोलते हैं, बैफल। अब कैसे याद करोगे, आप जानते हो ऑफिस में क्या रहते हैं, इंसान रहते हैं। अब मान लो आप गए और बैफल, आपको बुफैलो दिख गया। बैफल कैसे साउंड आ रहा है, बुफैलो, तो आपका PMS यहाँ पे बुफैलो। आप ऐसे समझो कि आप ऑफिस में गए और क्या दिख गया, बुफैलो, तो आप क्या हो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, क्या चकरा जाएगा, उलझन में दिमाग हो जाएगा आपका कि यहाँ पे भैंस क्या कर रही है। तो आप ऐसे ही फनी वे में आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो बैफल को किसे याद किया, बुफैलो को, और बुफैलो कहाँ दिखा, ऑफिस में, तो आपका दिमाग क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है क्या कंफ्यूज हो गए आप कि ये कैसे हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो। चलो अगला देखो नेक्स्ट वन। अब देखो जो भी मैंने अभी आपको याद कराया, देखो आपको याद हुआ कि नहीं, ये रिवीजन स्लाइड। पहला क्या है, अघास्ट। अब कैसे याद करोगे, तो अघास्ट को कनेक्ट करो क्या, गोश्त से। गोश्त को देखने के बाद क्या इंसान को होता है, भौचक्का, तो वहां से याद कर सकते हो। कोलोसल में किसे याद करना था, लॉस। लॉस क्या हुआ था, बहुत बड़ा, यानी एक्सट्रीमली लार्ज हो गया।
अब देखो बैफल को किससे कनेक्ट करना था, बुफैलो से। बुफैलो क्या था, ऑफिस में आ गया था ना, तो यहाँ पे आपने क्या देख के क्या हो गया था, चकरा गए थे सर, तो उससे कनेक्ट कर लेना। ग्लूमी को किससे याद करना, गुलामी से। गुलामी में क्या था, इंसान रहता है सैड और अनहैप्पी, तो देखो गुलामी से को। अगोनी, अगोनी का मतलब क्या हो गया, अगोनी का मतलब होता है पेन एंड सफरिंग। कैसे याद करोगे, तो अगोनी को याद रखो अग्नि से। अब इसे देखो कैसे कनेक्ट करना, अग्नि से। और अग्नि में अगर आप जल जाओगे तो आपको क्या होगा, पेन होगा और उससे आप सफ़र करोगे। तो अगोनी को किससे कनेक्ट करना, अग्नि से। और अग्नि में जल जाने पर पेन और सफ़र करोगे उससे। चलो अगला देखो, नेक्स्ट वन। अगला देखो क्या लिखा, कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है टू परसुएट समवन। अब कैसे याद करोगे, तो कैजुअल को याद रखो काजल से, कि काजल ये जो एक्ट्रेस है, तो उससे कनेक्ट करो कि काजल क्या कर रही है, अपने पति को परसुएट कर रही है घूमने जाने के लिए। तो ऐसे याद रखो कि कैजुअल का मतलब क्या होता है, किसी को परसुएट करना, यानी किसी को मनाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। ये ऑलरेडी जो भी मैं वर्ड करा रहा हूँ ना, इसको मैं शुरू में जब ये मैंने वोकैबुलरी वाला अप्रोच बताया था, तो वहाँ पे भी ये वर्ड्स कराए थे। मैं फिर से इसको इसलिए करा दे रहा हूँ, मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो अगर आपने वो वीडियो देख रखी होगी तो आप रिकॉल कर पा रहे होगे मैंने क्या वहाँ पे पढ़ाया था। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट वन है क्या, नार्क पढ़ते हैं। इसे नार्क का मतलब होता है किसी को तंग करना। अब ऐसे समझो स्टोरी की, ये जो इंसान है ना, वो ये ऋषि मुनि थे और तपस्या कर रहे थे, और ये क्या जाके कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। तो उन्होंने क्या इसको दिया अभिशाप कि जाओ तुम नर्क में जाओगे। तो नर्क से क्या करना, नर्क से कैसे याद कर सकते हो, कि नर्क से याद कर सकते हो टू एनवाय समवन, यानी किसी को तंग करना। राइट, चलो अगला देखो, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन नदीर। नदीर का मतलब क्या होता है, द वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कहने का मतलब होता है द लोवेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं किसी भी चीज़ का ना, सबसे जो निम्न स्तर होता है उसको भी बोलते हैं। अब जैसे कैसे याद कर सकते हो, तो नदीर को ऐसे याद रखो, नदी। अब ये देखो नदी में पानी है, अब अगर पानी इसमें खत्म हो जाएगा तो उसका क्या दिखेगा, लोवेस्ट पॉइंट दिखेगा। तो ऐसे याद कर सकते हो, नदीर का मतलब क्या होता है, वो वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो नदीर का मतलब ध्यान रखा क्या, लोवेस्ट पॉइंट, ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखो इसको याद कर सकते हैं, ये ल्यूसिड का मतलब नहीं बताया था आपको, वैसे ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर कट, क्लियर होता है, उससे ध्यान कर सकते हो। अगला देखो, अगोनी बताया था ना, अगोनी को कैसे याद करना था, अग्नि। और अग्नि में जल जाने से क्या होता है, इंसान को पेन होता है, उससे सफ़र करता है। फिर क्या बताता है, कैजुअल। कैजुअल को किसे याद करना था, काजोल से। और काजोल क्या कर रही थी, अपने पति को परसुएट कर रही थी। अगला नर्क। नर्क को कैसे याद करना था, कि क्या उन्होंने, बाबा ने उनको क्या दिया अभिशाप, कि जाओ तुम नर्क में जाओगे। क्यों, क्योंकि वो परेशान कर रहा था। तो नर्क का मतलब क्या करना, किसी को तंग करना। अगला देखो नदीर। नदीर का मतलब क्या होता है, नदी का लोवेस्ट पॉइंट। तो नदीर का मतलब लोवेस्ट पॉइंट या वर्स्ट मूवमेंट, ऐसे करके याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वन देखो। अगला देखो चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है टू स्कोल्ड। कैसे याद करोगे, तो चाइल्ड को देखो पीएमएस कनेक्ट करो चाइल्ड से। अगर आप चाइल्ड कोई गलती करता है तो आप उसे क्या करोगे, स्कोल्ड करोगे। तो चाइल्ड को किससे कनेक्ट कर दिया, चाइल्ड से। और चाइल्ड कोई गलती करता है तो हम क्या करेंगे, उसे स्कोल्ड करेंगे। तो चाइल्ड का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड करना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन देखो आप लोग। नेक्स्ट वन है हमारा ग्ली। ग्ली का मतलब होता है क्या, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अब कैसे याद रखोगे, तो ग्ली को याद रखो, ये ग्ली है GLEE। तो इससे याद रखो ली से। ये जो ली था ना, ली, ब्रेटली। ब्रेटली बहुत मतलब फास्ट बॉलर था ये ऑस्ट्रेलिया का। अभी मतलब पहले वो बॉलिंग करते थे, अभी तो संन्यास ले लिया। तो ली से याद रखो कि ब्रेटली जो थे, ब्रेटली वो क्या थे, फास्ट बॉलर थे, और देखोगे हमेशा हंसते रहते थे। तो ऐसे याद रखो, ग्ली का मतलब ली से, और ली का मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो ली से कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि ब्रेटली क्या रहते हैं, हमेशा खुश, इसका मतलब अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो वहाँ से कनेक्ट करके याद कर सकते हो इस पीएमएस से। चलो अगला देखो, ग्ली के बाद से हमारा आता है नेक्स्ट वन, वो है डांट। डांट का मतलब होता है क्या, डराना या किसी को निरुत्साहित करना। अब कैसे कनेक्ट करोगे, तो डांट को कनेक्ट करो किससे, डांट से, डांटने से। जैसे अब देखो ये डांट रही है ना, इनको डांट रही है टीचर, तो क्या कर रही है, उसे डरा रही है। राइट, तो ऐसे ध्यान रखना, डांटने से का मतलब डांटा किस लिए जाता है, तो डराने के लिए। तो ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। डांट का मतलब टू फ्राइटन और टू वरी समबडी बाय बीइंग टू बिग और डिफिकल्ट। तो इसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। चलो अगला देखो नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, सैगेसियस। सैगेसियस का मतलब होता है वाइज। कैसे याद रखोगे, तो सैगेसियस को याद रखो साग से। अब ये देखो, तो साग खाने से इंसान क्या होता है, वाइज, क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, माइंड के लिए, बॉडी के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो सैगेसियस को साग के। साग खाने से इंसान क्या होता है, वाइज होता है। तो सैगेसियस का मतलब वाइज। चलो नेक्स्ट में देखते हैं।
चलो अभी देखते हैं, याद करते हैं, आप याद करिए कि नहीं। देखो क्या है चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड करना। चाइल्ड को चाइल्ड से कनेक्ट किए थे ना, कि चाइल्ड कोई गलती करता है तो हम क्या करते हैं, उसे स्कोल्ड करते हैं। तो चाइल्ड का मतलब क्या करना, स्कोल्ड करना। फिर क्या आता है, ग्ली, ग्ली को कैसे याद किया था, ली, ली का फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो उसे याद किए थे ना। अगर देखो डांट, डांट से किस लिए डांटा जाता है, डराने के लिए, तो डराना किसी को, इसी ये लेथार्जी आपने कराया नहीं क्योंकि वो थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गई थी। अगला देखो सैगेसियस को कैसे याद करना, साग, और साग खाने से इंसान क्या होता है, वाइज होता है। सैगेसियस का मतलब क्या हो गया, वाइज। चलो नेक्स्ट वन देखो आप लोग। अगला देखो अली, अली का मतलब होता है फ्रेंड। अब कैसे याद कर सकते हो, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अली, ये मोहम्मद अली हैं, तो वो ऐसे समझो कि मोहम्मद अली क्या थे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो। या कोई और अली नाम का लड़का है और वो क्या है, मेरा फ्रेंड है, जो मुझे सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं हम। अगला क्या लिखा, एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। अब कैसे याद करोगे, तो उसको याद रखो गधे से, बोलते हैं ना लोग कि गधों जैसा मत काम करो। अब यही वर्ड मीनिंग आप गधों की तरह याद कर रहे हो, बैठ के सुबह सुबह उठ के रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, तो क्या है, गधों के जैसा काम कर रहे हो। अगर आप ये अप्रोच लगाओगे तो देखो बहुत जल्दी याद कर लोगे, तो वही चीज़ है। तो एसिडुअस का मतलब क्या होगा, गधों की तरह काम करना, यानी हार्ड वर्किंग। तो एस का मतलब गधा हो गया, गधा क्या होता है, हार्ड वर्किंग। तो एसिडुअस का मतलब क्या हो गया, हार्ड वर्किंग। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। एसिडुअस के बाद से हमारा आ गया पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या होता है, तो थिंकिंग डीपली एंड क्वाइटली अबाउट समथिंग सीरियस, मतलब किसी चीज़ के बारे में गंभीरता से सोचना। अब कैसे, अब ध्यान करो कि जब भी कोई इंसान सोचता है तो पेन मुंह में नहीं डाल लेता ऐसे, तो इसे याद रखो पेन। तो पेन मुंह में डाल लेता है तो पेन से क्या करता है, वो सोचता है गहराई के साथ। तो पेंसिव को पेन से, पेन मुंह में डाल के क्या करता है इंसान, सोचता है। तो पेंसिव का मतलब क्या होता है, थिंकिंग डीपली, राइट। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला देखो क्या लिखा, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। अब कैसे याद करोगे, तो इंडस्ट्रियस को याद रखो इंडस्ट्री से। अब देखो इंडस्ट्री में ये जो काम करने वाले लोग हैं क्या है, हार्ड वर्किंग। तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होगा, हार्ड वर्किंग। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला देखो नेक्स्ट वन क्या, अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटा करना। अब कैसे याद करोगे, तो अब्रिज को याद रखो ब्रिज से। आप देखो ये जो ब्रिज है किस लिए बनाया गया, ताकि रास्ते को क्या किया जाए, छोटा कर दिया जाए। क्योंकि अगर सोचो ये ब्रिज नहीं बनता तो कितना बड़ा रास्ता घूम के जाना पड़ता। तो अब ब्रिज को ये कनेक्ट करो ब्रिज से, ये हमारा पीएमएस है। तो ब्रिज किस लिए बनाया गया, ताकि रास्ते को क्या किया जाए, छोटा कर दिया जाए। तो अब ब्रिज का मतलब क्या होता है, छोटा करना। समझ में आ गई नहीं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। देखो ये देखते हैं हम स्लाइड रिवीजन। पहले देखो अली, अली का किसे याद करना था, अली क्या था, मेरा फ्रेंड था, तो अली का मतलब फ्रेंड ऐसे। एसिडुअस को किसे याद करना था, एस मतलब गधा क्या होता है, हार्ड वर्किंग। तो एसिडुअस का मतलब हार्ड वर्किंग। अरे देखो पेंसिव, पेंसिव किसे याद रखना था, पेन से, और पेन लेके मुंह में क्या करता है, डीपली सोचता है, तो उससे याद कर सकते हो। इंडस्ट्रियस को किसे याद करना था, इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अरे देखो एब्रिज, एब्रिज का मतलब क्या होता है, रास्ते को छोटा करना, यानी टू शॉर्टन। देखो सारे याद हो गए कि नहीं। अब देखो ये सारे ना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कुछ अभी देखो ये सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आघास्ट है ना, ये आघास्ट। आघास्ट का अब क्या पूछा है, देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है। आघास्ट का क्या था, शॉक्ड हो जाना, तो इसमें से कौन सा होगा, हॉरिफाइड। समझ में आ गई नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे बताना है कोलोशल, कोलोशल का बताना है सिनोनिम। तो बताओ इसमें से कौन सा होगा, बताओ। टेम्पोररी होगा, नहीं, क्या बताता, कल लॉस क्या हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था ना, तो क्या हो जाएगा, वेरी ह्यूज, राइट। अब देखो यहाँ पे जो ये कोलोशल वर्ड है ना, कोलोशल, इसका मतलब पूछ रहा है, तो क्या होगा, देखो कल लॉस बहुत बड़ा हुआ था, तो क्या होता है, एक और इसका सिनोनिम जिगैंटिक, ये वाला वर्ड हो जाएगा जिगैंटिक। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आप लोग, कई लोग सोचोगे सर हमें जिगैंटिक का तो मतलब नहीं पता था, तो इसको भी हम पीएमएस से याद कर सकते हैं। जिगैन को ना गगन से याद रखो, कि गगन क्या आता है, गगन बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ भी बता सकते हो जिगैंटिक का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो। चलो अगला देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अब सोचो कल लॉस बताया था ना, COLLOSS, किसमें है, यही वाला है ना, तो यानी हमारा डी हो जाएगा। अब अगर आपने ये वर्ड पहले नहीं पढ़ा रहता, इसकी मीनिंग अगर आपको नहीं पता रहती, तो आप बता पाते इसमें क्या है। तो देखो यहाँ पे बताया था ना कलसल, कल बहुत बड़ा लॉस हुआ था, तो ये लॉस वर्ड बीच में आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि लॉस तो आएगा ही। तो लॉस में क्या LOSS होता है, तो ये वाला वर्ड हो जाएगा, और सिंगल एल होगा, तो उससे आसानी से बता सकता हूँ। चलो अगला देखो क्या है, म्यूनिफिसेंट, तो हमारा वो आया था, नहीं था, शो नहीं कर रहा था, स्लाइड की साइज इधर उधर हो गई थी। चलो अगला देखो ग्लूमी। ग्लूमी का क्या मतलब होगा, क्या होगा, जो निराश होता है, तो क्या हो जाएगा, डिप्रेसिंग,
यानी डिप्रेसिंग हमारा सिनोनिम हो जाएगा। बताया था ना गुलामी, गुलामी में इंसान क्या रहता है, दुखी रहता है। अगला वर्ड देखो बैफल, बैफल को किससे याद करना था, अगर बैफल को बुफैलो से ना, ऑफिस में बुफैलो आ जाए तो क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा कंफ्यूज। अरे देखो अगोनी, अगोनी का क्या मतलब बताता, अग्नि से ना, तो अग्नि में जल जाओगे तो क्या होगा, पेन होगा, तो उससे पेन से कौन सा रिलेटेड, टार्चर, राइट। अगला देखो कैजोल, कैजोल क्या कर रही थी, काजोल पति को परसुएट कर रही थी, मना कर रही थी, तो यानी बी हो जाएगा। देखो कितने आसानी से बता दिए। नर्क, नर्क से किससे करना था, नर्क में क्यों बोले थे जाओगे, बाबा ने क्यों बोला था नर्क में जाओगे, क्योंकि वो क्या कर रहा था, इरिटेट कर रहा था ना, उन्हें परेशान कर रहा था, तो यानी नर्क का मतलब इरिटेट। अगला देखो क्या है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नदीर, यहाँ पे क्या है, द मॉरल वैल्यूज इन दिस नेशन वर एट देयर नदीर ड्यूरिंग द ऑटोक्रेट रूल। अब देखो नदीर का मतलब क्या बताता, नदी का क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट, तो क्या होगा, हॉरिजॉन होगा, बेस होगा कि नहीं, मीडियम तो होगा नहीं, क्या बेस का मतलब एकदम नीचे हुआ ना, तो बेस हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। देखो आप कितनी आसानी से बता दे रहे हो। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। देखो ये सारे एग्जाम के आए हुए हैं। अगला देखो चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चे को क्या करते हैं, गलती करता है तो डांटते हैं, तो चाइल्ड का मतलब टू स्कोल्ड, तो ये हो जाएगा सी हमारा। अगला देखो ग्ली, ग्ली को किसे याद करना था, ली से, और ली क्या था, ब्रेटली, और ब्रेटली क्या रहता था हमेशा खुश, तो उससे क्या हो जाएगा बताओ, एडजेक्टिव होगा, डिस्टेंस होगा, मर्थ होगा ना, मर्थ का मतलब होता है खुशी। अब शायद आप लोगों में से जिसको पता होगा वो तो बता दोगे मर्थ का मतलब, अब जब नहीं पता है तो कैसे याद करोगे, तो मर्थ को भी हम पीएमएस से याद कर सकते हैं कि मर्थ से कनेक्ट कर लो बर्थ से। अगर मान लो किसी के घर बच्चे की बर्थ होती है तो क्या मिलती है लोगों को, खुशी मिलती है, तो उससे भी कनेक्ट करके उसको भी याद किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके कनेक्ट करके याद रख सकते हो। चलो अगला देखो क्या लिखा है, डॉन्टेड। अब डॉन्ट का मतलब बताया था ना कि डराना किसी को, डांट, तो उससे क्या होता है, इंटीमिडेट करना किसी को, तो ये हमारा हो जाएगा बी। अगला देखो यहाँ पे क्या दिखा, लेथार्जी, ये कराया नहीं था आपको, चलो छोड़ दो उसे। सैगेसियस, सैगेसियस को याद रखो, साग, साग खाने से इंसान क्या होता है बताओ, इंटेलिजेंट, वाइज, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग बताना है, तो अपोजिट का मतलब इसका उल्टा बताना है। अब सोचो अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता रहता तो आप उल्टा बता पाते नहीं, पहले अगर वर्ड का मतलब पता रहेगा तभी तो उल्टा सीधा बता पाओगे। तो आपको कोई जरूरी नहीं है सिनोनिम या एंटोनिम, मतलब किसी वर्ड का एंटोनिम याद करने की, आप हर वर्ड का मतलब याद कर लो, सिनोनिम याद कर लो सबका, तो आप आसानी से बता सकते हो, एंटोनिम भी आसानी से। तो यहाँ पे देखो सैगेसियस को किसे याद रखो, साग, और साग खाने से इंसान क्या होता है, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का उल्टा क्या होगा, तो डल, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखो अली, अली क्या है मेरा फ्रेंड, तो इसका अपोजिट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, एनिमी, हो गया आंसर। अब देखो सारे मैंने आपको कराया भी याद है और आपको दिखाया भी है कि देखो आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये पीएमएस मेथड समझ में आया होगा। ये जो पीएमएस मेथड है वो सिर्फ ये वर्ड पे ही नहीं काम करता, वर्ड मीनिंग पे, आप इससे इडियम्स एंड फ्रेज भी याद कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब्स भी याद कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इनसे याद किया जा सकता है। उसको मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको लाऊंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे उन चीज़ों को याद करना है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे कमेंट इसमें ज़रूर करना, और एक चीज़ और, आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो, ठीक है ना। इससे मोटिवेशन मिलता है तो फिर हम और भी आगे वीडियोज़ बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच।